इस्लामी कहानियाँ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर करके हमारे हमत अफजाई करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूं इंबिया कराम के मुबारक सिलसिले में आपको ये खसूसियत हासिल है कि आप के दादा और वालिद नबी हैं, तो खुद भी उस मनसब पर फाज हुए और साहबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबुवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी वलादत की खुशखबरी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वलादत की अतला के साथ दी थी। कुरान पाक में अरशाद है, फिर हमने उन्हें इब्राहीम को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। सूरह हुद आयत 71 एक और जगह अरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया और सबको हिदायत दी। सूरह अनाम आयत 84 हजरत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज इसरा और एल का मरकब है। इसरा अब को कहते हैं और एल के मानी अल्लाह के हैं। यूं इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब को ये फजील भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबऊस होने वाले तमाम पैगंबर आप ही की नस्ल में से हैं। वो शाम से हजरत इसहाक के दो जुड़वां बेटे महीस और याकूब थे। आपको बड़े बेटे से कदरे ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब को ज्यादा चाहती थी। रिवायत में है कि एक दिन हजरत इसहाक ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। यही सवाल की ख्वाहिश पर फौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालिदा ने हजरत याकूब से कहा कि बकरी ज़बह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हजरत याकूब ने वालिदा के मशूरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हजरत याकूब का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत याकूब को फौरी तौर पर अपने मामों के पास अराब के शहर हरान जाने की हिदायत की। हजरत इसहाक को भी महीस की नाराजगी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी उस मशूरे की तायीद की और फिर हजरत याकूब उस रोज रात के पहले पहर मामों के पास जाने के लिए नकुल खड़े हुए। रास्ते में ख्वाब हजरत याकूब उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात कि किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से जमीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हजरत याकूब से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको ऐन करीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हजरत याकूब नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मांगी कि अगर वो अपने वालिदीन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मांगी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हजरत याकूब ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे, ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदही हो सके। मामू की बेटियों से नकाह हजरत याकूब ट्वेल सफर के बाद हरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातर मदारात की। मामू लाबान की दो जवान बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। हजरत याकूब ने मामू से छोटी बेटी राहेल का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मदद गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हजरत याकूब पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहेल की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हजरत याकूब ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वही ने तो राहेल से नकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से नकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा नकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चरानी होगी। हजरत याकूब ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराई, जिसके बाद उनका नकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया।
वाज़ेह है उस वक्त दो बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरखीन तहरीर करते हैं कि हजरत याकूब की 4 बीवियां थीं जिनसे अल्लाह ताला ने आपको औलाद कसीर से नवाजा। आपके 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल अख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहेल से 2 बेटे पैदा हुए, एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बनियामीन। मुल्क शाम वापसी का हुक्म हजरत याकूब ने 20 बरस तक मामों के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से वापस अर्ज़ कनान जाने का हुक्म मिला तो उन्होंने अपने अहल और इयाल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास व गमगीन हो गए। उन्होंने हजरत याकूब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। वालाखिर मामू ने भीड़ बकरियों के बड़े रियोड़ और ज़ाद रंग साथ करके सबको रखसत किया। बड़े भाई से मुलाकात हजरत याकूब अपने अहल और इयाल माल मवेशियों के साथ सफर करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े मुताज्जब और मुतसिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि उस काफिले का सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हरान से नकल मुकानी करके कनान जा रहे हैं। महीस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाकया याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब हैं। फिर महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हजरत याकूब की जानिब चल पड़े। जब हजरत याकूब को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो खौफ ज़्यादा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदीन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायत में है कि उस मौके पर अल्लाह ताला ने आपके पास फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, अल्लाह आपके साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। उस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तहफे में देने के लिए अपने रियोड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ ली और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने महीस के दिल से रंजिश और नफरत खत्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। बैतुल मक़दिस की तामीर हजरत याकूब ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे, फिर उनसे इजाज़त चाही। महीस ने बहुत से तहफ़े देकर इज़्ज़त व एहतराम के साथ छोटे भाई को रखसत किया। हजरत याकूब को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो अपने वालिदीन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हजरत याकूब ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूँकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शकीन बन जमूर की मलकियत थी। आपने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मक़दिस कहलाती है। अलिया का इंतकाल बैतुल मक़दिस में क़याम के दौरान हजरत यूसुफ की वालिदा हजरत राहेल के यहाँ दूसरे बेटे बनियामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़िंदगी वो इंतकाल कर गईं। हजरत याकूब ने उन्हें बैतुल्लाह बैतसों पर खाक किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हजरत राहेल की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। वाला इलम बैतुल मक़दिस से रवानगी हजरत याकूब को अपनी बीवी हजरत राहेल से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मक़दिस की सुकूनत तर्क करके अपने वाल के पास खबरों चले आए। ये वही जगह है जहां आपके दादा हजरत इब्राहिम भी सुकूनत पजीर थे। उस दौरान बड़े भाई महीस भी वहां पहुंच चुके थे। हजरत इसहाक ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत याकूब और गमों का पहाड़ हजरत याकूब को छोटी
बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ और बनयामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो उन दोनों भाइयों को रंज और तकलीफ पहुंचाने का कोई मौके हाथ से न जाने देते। हजरत याकूब जानते थे कि बड़े दईसों भाई उन दोनों से हंस करते हैं। हजरत याकूब ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंज और गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खूब से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियार गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हजरत यूसुफ को दी जाने वाली तकालीफ और फेल जुदाई ने उन्हें शदीद अज़ियत पहुंचाई। वो हजरत यूसुफ की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बीनाई ज़ाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत याकूब को बेटे से उस हैसियत से मलाया कि वो वाले मसीह थे। दोनों बाप बेटा फेल जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। हजरत याकूब अपने बेटे हजरत यूसुफ के पास मसीह में 24 साल तक मुकीम रहे। बेटों को वसीयत हजरत याकूब की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सबने एक जुबान होकर जवाब दिया, ए अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबाए वाजिदात इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का मौजूद है। कुरान पाक में अरशाद है, भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके मौजूद और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के मौजूद की इबादत करेंगे जो मौजूद यकता है और हम उसके फरमा बरदार रहेंगे। सूरत अल-बकरा आयत 133। इसी सूरत की आयत 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मंतख फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। वसाल व तदफीन तफसीर क़रतबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मसीर में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मियत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बन जबीर ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मियत को लकड़ी की ताबूत में रखकर बैतुल मक़दिस मुंतक़िल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में ये रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मक़दिस ले जाकर दफन करते हैं। वफात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बन मसूद ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माँ अपनी औलाद जब मसीह में दाखिल हुई तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी और जब उन्हीं से खेलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मसीह से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। तफसीर क़रतबी इब्ने कसीर कुरान करीम में जिक्र कुरान मजीद की 16 आयत में हज़रत याकूब का उनके नाम याकूब के साथ जिक्र फरमाया गया है। उसकी तफसीर यूँ है, सूरत अल-बकरा के आयत 132, 133, 136, 140, सूरह आल इमरान की आयत 84, सूरत अल-निसा की आयत 163, सूरह अनाम की आयत 84, सूरह हूद की आयत 71, सूरह यूसुफ की आयत 6, 38 में, सूरह मरियम की आयत 6, सूरह अल-अंबिया की आयत 72, सूरह अल-अनकबूत की आयत 27 और सूरह से की आयत 45 में आपका जिक्र किया गया है।